हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 के वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 10 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम चेतक की वीरता। इसके प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। क नंबर प्रश्न है चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था। उत्तर होगा चेतक अपने स्वामी तारा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था। ख नंबर प्रश्न है चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था। इसका उत्तर होगा चेतक की टापों से दुश्मनों का अंग छलनी हो जाता था। आगे है ग नंबर प्रश्न, चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था। उत्तर होगा चेतक विकराल बादल की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़ता था। घ नंबर प्रश्न है चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था। उत्तर होगा चेतक युद्ध के मैदान में जिस प्रकार चौकड़ी भरता था उससे वह निराला दिखाई देता था। अंग नंबर प्रश्न है चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे, क्यों। इसका उत्तर होगा चेतक अपने स्वामी के इशारे इतने अच्छे से समझता था कि राणा प्रताप को कभी उसे कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे। 6 नंबर प्रश्न है क्या देखकर वैरी समाज दंग रह गया। उत्तर होगा युद्ध क्षेत्र में घोड़े की वीरता, साहस, चतुराई और निपुणता देखकर बैरी समाज दंग रह गया। 6 नंबर प्रश्न है हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं। इसका उत्तर होगा राणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और अपनी मातृभूमि के लिए अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल सेना से टक्कर लेते रहे। यद्यपि उन्हें विजय नहीं मिली तथापि यह आजीवन अकबर के लिए मुसीबत बने रहे। प्रश्न नंबर 2 है इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। क नंबर पंक्ति है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसका अर्थ लिखना है तो देखिए उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि राणा प्रताप के घोड़े यानी चेतक की चाल इतनी तीव्र थी, वह इतना अधिक फुर्तीला था कि वह हवा से बातें करते हुए दौड़ता था। कवि ने उपमा देते हुए इसलिए लिखा है कि हवा का पाला राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया था। दूसरी पंक्ति इसमें ख नंबर है विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर खह गया। इसका अर्थ होगा वज्र के समान कठोर बादल की तरह चेतक शत्रु सेना पर अकस्मात टूट पड़ता था। प्रश्न नंबर 3 है कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम रिक्त स्थान था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, रिक्त स्थान में चेतक भरेंगे। ख नंबर है घोड़े की बहादुरी से रिक्त स्थान दंग रह गया। कौन दंग रह गया, बैरी समाज भर देंगे रिक्त स्थान में। ग नंबर है चेतक रिक्त स्थान का इशारा पाते ही मुड़ जाता था। तो किसका इशारा पाते ही चेतक मुड़ जाता था, भरेंगे राणा प्रताप। आगे है घ नंबर युद्ध क्षेत्र में रिक्त स्थान दिया हुआ है, भर भर के चेतक निराला बन गया था। तो क्या भर भर के निराला बन गया था, भरेंगे यहाँ पे रण बिच चौकड़ी। आगे प्रश्न नंबर 4 है सोच विचार कर बताइए। इसमें प्रश्न है चेतक को निराला क्यों कहा गया। इसका उत्तर होगा चेतक की वीरता, साहस, चतुराई और उसका युद्ध कौशल अद्भुत था, जो सामान्य घोड़े में नहीं पाया जाता। इसी कारण उसे निराला कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 है भाषा के रंग। इसमें क नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द कविता से खोज कर लिखिए। तुकांत शब्द यानी मिलता जुलता शब्द, इसमें कविता से ढूंढ कर लिखना है। पहला शब्द दिया है निराला, इसका तुकांत शब्द हो जाएगा पाला। कोड़ा का होगा घोड़ा, चाल का ढाल, लहर का घर, ढंग का हो जाएगा रंग। प्रश्न नंबर ख है नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में रख कर वाक्य बनाइए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं सरपट दौड़ता घोड़ा है, इसका सही क्रम में वाक्य बनाएंगे। घोड़ा सरपट दौड़ता है, पाला से का हवा चेतक था पड़ा, इसका वाक्य हो जाएगा सही क्रम में हवा का चेतक से पाला पड़ा था।
आगे है बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक। इसका सही क्रम में वाक्य हो जाएगा चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था। आगे है जाता था उड़ महाराणा प्रताप को चेतक लेकर। इसका हो जाएगा चेतक महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। आगे है ग नंबर प्रश्न स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द लिखना है तो घोड़ा का होगा घोड़ी, ठहरा का ठहरी, दौड़ा का दौड़ी, गिरा का गिरी। इसमें घ नंबर प्रश्न है कविता में आए युद्ध से संबंधित शब्दों को लिखिए। यानी ऐसे शब्दों को लिखना है जो युद्ध से संबंधित हो, तो इसमें लिखेंगे रण, भालो, ढालो, करवालो और निशंग। आगे है प्रश्न नंबर 6 तुम्हारी कलम से। कविता में चेतक की वीरता के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। इनमें से कोई भी 4 बातें लिखिए जो आपको बहुत पसंद आई हो। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं पहली बात, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। दूसरा, वह बहुत बहादुर था। तीसरा, चेतक हवा में बहुत तेजी से दौड़ता था। चौथा, वह शत्रुओं पर वज्र की तरह टूट पड़ता था। आगे है प्रश्न नंबर 7 अब करने की बारी। इसमें क नंबर प्रश्न है चेतक पर सवार राणा प्रताप का चित्र बनाइए। तो आप लोग इसे किताब से देखकर स्वयं चित्र बना सकते हैं। ख नंबर है इसमें प्रश्न कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन का अभ्यास कर कक्षा में सुनाइए। तो ये भी आप लोगों को स्वयं करना है। आगे है ग नंबर प्रश्न राणा प्रताप से संबंधित और जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त कीजिए। इसको आप लोगों को स्वयं करना है। पुस्तकालय से महाराणा प्रताप के बारे में और जानकारी इकट्ठा करिए। प्रश्न नंबर 8 है मेरे 2 प्रश्न कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। इसमें पहला सवाल बना सकते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। दूसरा सवाल चेतक की मुख्य विशेषताएं क्या थी। आगे है प्रश्न नंबर 9 इस कविता से। क नंबर है मैंने सीखा और ख है मैं करूँगा या करूँगी। तो मैंने सीखा महाराणा प्रताप की तरह बहादुर बनना चाहिए। मैं चेतक की तरह हमेशा वफादार बनने का काम करूँगा या करूँगी। इस प्रकार से भरेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।